आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। पूरा जैन धर्म कवर करेंगे इसी वीडियो में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, इन्हें आप आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है। आदिनाथ नाम से भी जाने जाते हैं। ये थे संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म आपका ईसा पूर्व 540 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भारत के बिहार के वैशाली जिले के एक कुंडलपुर में हुआ था या कुंडल ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम क्या था, वर्धमान था बचपन में महावीर स्वामी जी का नाम। यह आपको याद रखना है। महावीर स्वामी से संबंधित तथ्य देख लेते हैं, उनसे कौन कौन जुड़े हैं, कौन कौन उनकी लाइफ में है, ठीक है। ये देख लेते हैं। सिद्धार्थ कौन थे, सिद्धार्थ महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था, फादर का नाम था, यह आपको याद रखना है। फिर है त्रिशला। त्रिशला कौन थी, त्रिशला महावीर स्वामी जी की माता का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट है ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ। फिर है यशोदा। यशोदा कौन थी, यशोदा महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थ कर रहे हैं जैन धर्म के। प्रियदर्शना कौन थी, प्रियदर्शना महावीर स्वामी जी की बेटी का नाम था, पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, ये आप देख सकते हैं। फिर है जमाली। जमाली कौन था, जमाली महावीर स्वामी जी का दामाद था, यानी कि उनकी पुत्री का पति था, प्रियदर्शना का पति। या जमाली महावीर स्वामी जी का पहला शिष्य भी था, ये भी आपको याद रखना है। चंदना कौन थी, चंदना महावीर स्वामी जी की मौसी थी और पहली भिक्षुणी थी जैन धर्म में। चंदना जी से पहले कोई भी नहीं था भिक्षुणी महिला में, तो सबसे पहली भिक्षुणी चंदना थी। नंदीवर्धना कौन थे, नंदीवर्धना महावीर स्वामी जी के बड़े भाई थे। इन्हीं की परमिशन लेके वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दिया था उन्होंने। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो देख लेते हैं। रिजुपालिका नदी के किनारे जम्बी ग्राम में साल के पेड़ के नीचे हुई थी। जब वो 42 साल के थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को वीर, अतिवीर, सन्मति भी कहा जाता है, इन नामों से उन्हें जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। बाद के उपनाम देख लेते हैं जैन धर्म में। जिनको क्या कहा जाता था, विजेता कहा जाता था, जो विजेता कहलाता था उन्हें जिन कहा जाता था। केवल्य क्या होता था, जिसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता था, पूर्ण ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता था केवल्य कहलाता था। निर्गंध, बंधन रहित, जो सब चीज़ों से रहित हो उसे निर्गंध कहते थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट भी उतने ही हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यह आपको देख लेते हैं। बिहार के राजगृह में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सी भाषा में दिया था, प्राकृत में, अर्धमागधी भी कहते हैं इसे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अहिंसा, सत्य, करुणा और जाति, धर्म और लिंग भेद का विरोध करने की शिक्षा दी थी इन्होंने अपने पहले उपदेश में, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं वो देख लेते हैं। पहली संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी, तो इस संगति की अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने की थी। किसके शासनकाल में की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, ये भी देख लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगति पहले देख लेते हैं। पहली में क्या हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में 2 संप्रदायों में बट गया था। दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में, बल्लवी में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। शमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या हुआ था इसमें, 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन हुआ था। जो पवित्र पुस्तक थी उनको व्यवस्थित रूप से उनको लिखना, तो ये था इसका मतलब। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय। क्या होता है ये भी देख लेते हैं। दिगंबर संप्रदाय के लोग हमेशा नग्न रहते हैं, मतलब बिना वस्त्रों के रहते हैं।
श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर में स्थूलभद्र थे और श्वेतांबर में भद्रबाहु थे। जैन धर्म के त्रिरत्न देख लेते हैं कौन कौन से। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएंगे एग्जाम में। सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, फिर है सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, ये आपको याद रखना है। फिर देख लेते हैं सम्यक चरित्र यानी कि सही आचरण, इम्पॉर्टेंट है ये आपको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। फिर ये देख लेते हैं षड दर्शन या फिर 6 दर्शन कौन कौन से हैं। तो है गौतम किस लिए जाने जाते हैं, न्याय के लिए जाने जाते हैं, न्याय दर्शन। ये पूछ लेता है गौतम किससे संबंधित है, कपिल किससे संबंधित है, तो कपिल सांख्य दर्शन। फिर है कणाद, कणाद किससे संबंधित है, वैशेषिक दर्शन। फिर है आपका पतंजलि, योग दर्शन से संबंधित है, ये आपको याद रखने हैं। जैमिनी किससे संबंधित है, मीमांसा दर्शन से, ये आपको याद रखना है। बाद रायण वेदांत दर्शन, तो ये है 6 दर्शन। पूछ लेते हैं ऐसे भी कहीं से भी। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है, किसको समर्पित है ये, जैन देवता बाहुबली को। बाहुबली कौन थे, ऋषभ देव के बेटे थे, ये आपको याद रखना है। किसने बनवाई थी ये मूर्ति, चामुंडा राय ने बनवाई थी ये मूर्ति, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रमुख तीर्थकर कौन कौन रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट नंबर पे है ऋषभ देव, केसरिया देव या आदिनाथ भी कहा जाता है इनको, ये आपको याद रखना है। प्रतीक इनका क्या था, सांड था, बैल था। शिक्षा इनकी क्या थी, अहिंसा, ठीक है। नो कलेक्शन ऑफ मनी भी थी, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको याद रखना है। इनके 2 बेटे थे, अभी मैंने बात करी भरत और बाहुबली, बाहुबली की मूर्ति के बारे में हमने बात करी है ना, अभी वही है ये। दूसरे नंबर के तीर्थकार कौन थे, अजितनाथ। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका, ये भी देख लेते हैं। प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, हाथी। तीसरे नंबर के हैं संभवनाथ, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं, क्या था, घोड़ा प्रतीक चिन्ह। 21वें नंबर के नामीनाथ या फिर नामी या फिर नामीनाथ, प्रतीक चिन्ह क्या था इनका, नीलकमल, ये आपको याद रखना है। और है 22वें नंबर के तीर्थकार कौन थे, अरिष्टनेमी या फिर नेमीनाथ, वो नामी थे, ये नेमी है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, शंख है। नेमीनाथ भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23वें तीर्थकार कौन रहे हैं, पार्श्वनाथ रहे हैं। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, सर्प था यानी कि सांप। अंतिम और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी रहे हैं, इनका प्रतीक चिन्ह शेर था, ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, 468 BC में पावापुरी में हुई थी इनकी मृत्यु, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म में समाधि लेने को संलेखना कहा जाता था, मतलब भूख, मतलब वो उपवास कर लेते थे, धीरे धीरे खान पान सब छोड़ देते थे।